हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं चैप्टर करवाने जा रहा हूँ आपकी 9th क्लास का जियोग्राफी का है 4th चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। ये जो चैप्टर है आपकी रीडर में इतना ज़्यादा टफ दिया गया है, मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा विद ट्रिक्स विद स्पेशल नोट। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मेरे। आप कोई भी चैप्टर को देख सकते हो, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो चाहे सिविक्स हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे चैप्टर मैंने विद स्पेशल नोट्स ट्रिक से करवाए हैं। अगर आपने देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा क्लाइमेट का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर एग्जामिनेशन में टीचर कोई भी पेपर सेट करता है टफ से टफ, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली चैप्टर की स्टार्टिंग होती है क्लाइमेट से, ठीक है। मौसम के बारे में हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर में, और इंडिया में कौन सी टाइप का मौसम होता है, ठीक है। बारिश कब कब होती है, बारिश कैसे होती है, ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। याद रखना हर एक चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर हमें वो कीवर्ड्स आ जाते हैं, कौन से कीवर्ड्स, तो हमें चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ जाती है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, विद ट्रिक्स स्पेशल नोट से वो कीवर्ड्स ही आपको याद कराऊंगा जो आपकी रीडर में बड़े बोरिंग दिए गए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट की, मौसम की, ठीक है। अब जो मौसम है वो 2 टाइप का मौसम होता है, एक लंबे समय तक रहने वाला और एक शॉर्ट टाइम में रहने वाला, ठीक है। तो बेसिकली बचपन से सुनते आ रहे हैं वेदर और क्लाइमेट, तो दोनों होते हैं मौसम है, ठीक है। एक तरफ वेदर है, एक तरफ क्लाइमेट है। आपको 3 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। कैसे? एक तो एक्सप्लेन अबाउट वेदर, एक्सप्लेन अबाउट क्लाइमेट, या आएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट। तो कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपको सारा कवर हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट। अब मैंने बोला था ना कि मौसम 2 प्रकार के होते हैं, एक लंबे समय का मौसम, एक छोटे समय का मौसम, कभी भी चेंज हो सकता है। और वेदर क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए। अब मान लो गर्मी पड़ रही है, हमें जून जुलाई का मौसम है, तो कभी बारिश होती है, तो जैसे ही चेंज हो जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? वेदर, ठीक है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको कौन सा वेदर बोला जाता है? कौन सा क्या बोला जाता है? एन एरिया एट एनी पॉइंट। कभी भी किसी भी टाइम में एटमॉस्फेयर है जो चेंज हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है? वेदर। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है। क्लाइमेट क्या है? वेदर कंडीशन। ये कैसी वेदर कंडीशन है? ओवर ए लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक चलने वाला मौसम क्या कहलाता है? क्लाइमेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। चाहे वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, इसको ऐसे याद रख लो, जो वेदर है उसके आगे माइनस का निशान लगा लो, मतलब छोटा समय के लिए है, ठीक है। और क्लाइमेट बड़े समय के लिए, ठीक है। जैसे हमारी क्लासमेट की कॉपी होती है, लंबे समय तक चलती है, वैसे ही जो क्लाइमेट है वो लंबे समय तक चलता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं किसी चीज़ में, ठीक है। अब चाहे वो वेदर हो चाहे वो क्लाइमेट हो, उनके एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। कौन कौन से एलिमेंट है? टेम्परेचर। चाहे वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, चाहे मौसम लंबे समय के लिए हो चाहे मौसम छोटे समय के लिए हो, उन दोनों में टेम्परेचर हो सकता है कम या ज़्यादा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ विंड। हवा चलती है, क्लाइमेट में भी चलती है और उसमें वेदर में भी चलती है, तो दोनों में हवा चलती है। एटमॉस्फेयर की प्रेशर, हवा ज़्यादा चल सकती है कम चल सकती है, दोनों में पाए जाते हैं, कभी भी पा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है भड़ास। ह्यूमिडिटी इज़ आल्सो ए एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। हाँ जी, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेन। अब चाहे वो वेदर की बात हो चाहे वो क्लाइमेट की बात हो, वहाँ पर दोनों में क्या है? रेन पाई जाती है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो वही डिस्कस अबाउट 3 थिंग्स, एक तो वेदर एंड क्लाइमेट, एंड डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और उनके एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट्स आर सेम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब ना आपकी रीडर में बार बार घुमा फिरा के एक वर्ड बड़ा यूज़ होगा, कौन सा? मानसून का,
ठीक है, मानसून जहाँ पर भी पढ़ोगे मोस्टली आपको जो चैप्टर है 55% जो चैप्टर है आपका मानसून शब्द से भरा हुआ है। ठीक है, तो मानसून क्या है? बादल। सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, मानसून क्या है? बादल। ठीक है, बादल क्या है? क्लाउड्स। याद रखने का तरीका। अब मानसून की जो विशेषताएं हैं वो क्या है हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून। ठीक है, तो मानसून क्या है? चेंज फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। अब सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है, इसको सब बात को समझो। ठीक है, दो तरह की हम कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे कोई ठंडा इलाका है, एक है गर्म इलाका। ठीक है, अब बात करते हैं बादल की। अगर तो जो बादल है ठंडे इलाके में एंटर होएगा तो उसका जो प्रेसिपिटेशन है, रेन है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगी? या तो गड़ों में जिसको बोलते हैं हेल, या क्या है स्नोफॉल में तब्दील हो जाएगी। अगर वही बादल गर्मी वाले इलाकों में जाता है तो क्या है वहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में पानी नीचे गिरेगा। तो ये समझ आ गया, चेंज फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। सीज़न टू सीज़न मानसून चेंज होता रहता है। दूसरी खासियत क्या है मानसून की? इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हाँ जी, जो बादल है वो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उससे बड़ा इफेक्ट होता है। एटमॉस्फेयर बड़ा ठंडा है तो बादल क्या होएगा? या तो स्नोफॉल करेगा या क्या करेगा? फॉग गिराएगा। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में बारिश करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। और आपने याद रखना है चैप्टर में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो बारिश है 3 टाइप्स में होती है, पानी के रूप में, ठीक है, स्नो के रूप में और गड़ों के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून की ड्यूरेशन। जो मानसून है, ड्यूरेशन मतलब कितने ड्यूरेशन इंडिया में माना गया है उसका? 100 से लेके 120 दिन। मतलब इंडिया की अगर बात करें 100 से लेके 120 दिन तक पूरी इंडिया को जगह जगह पर जाके ये गीला कर देता है बादल। तो इसकी ड्यूरेशन क्या है? 100 से लेके 120 दिन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझना। विंड, हवा का और मानसून का। हवा का और मानसून का बड़ा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अब जैसे ये बादल है, खुद तो जाएगा नहीं, इसमें कौन सा पेट्रोल होता है? जहाँ पर हवा लेके जाएगी वहाँ पर ये बादल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी हवा लेके जाएगी। तो देयर इज़ ए डीप रिलेशनशिप विद द विंड एंड मानसून। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं मानसून के बारे में। हमने बड़ा रीड कर लिया कि क्या क्या इसकी खासियत है। अब जो मानसून है वो अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है। अगर आपको आ जाए कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से पैदा हुआ है ये मानसून शब्द, तो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक डिक्शनरी बोलो, जहाँ पर एक वर्ड से लिया गया है मौसिम, MAUSIM। सिम कौन सी, जियो की या वोडाफोन की? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आई होप ये वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तो क्लाइमेट में, वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस और उनके एलिमेंट्स, और मानसून क्या होता है, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं मानसून की, और हवा और मानसून का क्या संबंध है, और लास्ट वन इज़ है मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, अब मानसून है जो बादल है, अब बादल में जो पानी है, मैं उसको ऐसे बच्चों को याद करवाता हूँ जैसे कार में पेट्रोल होता है। कार में पेट्रोल कैसे हम भरवाते हैं? पेट्रोल स्टेशन जाके। तो वैसे ही मानसून अपने आप को फिल कहाँ से करवाता है, जिसको बोलते हैं 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून। जहाँ से एक मानसून शब्द समझ लो बादल है। ठीक है, बादल कहाँ से अपना फ्यूल फुल करवाता है? 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून। यहाँ पर एक तो बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और एक अरेबियन सी। ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे लेफ़्ट साइड अरेबियन सी है और राइट साइड बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से क्या होती है? इवेपोरेशन होती है, और मानसून क्या करता है? जगह जगह जाके यहाँ से पानी लेके इंडिया में बारिश करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्लेन द 2 ब्रांचेस ऑफ द मानसून, तो मानसून क्या है? 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, जहाँ से ये पानी को प्राप्त करता है।
ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ वाले इस वाले चैप्टर में आपके बहुत सारी टर्म्स हैं। अगर आपको टर्म्स पता होगा तो आप क्या है चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट आता है ब्रंच ऑफ मानसून। एक्सप्लेन द ब्रस्ट ऑफ मानसून, सॉरी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या है इनक्रीज़ रेनफॉल, जब रेनफॉल धीरे धीरे इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है सडनली फॉर सेवरल डेज, बारिश पड़ती ही रहती है, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, बस्ट ऑफ मानसून। एक बार आप ये मेरी वीडियो देख लो, आपको मैं लिंक दे दूंगा, ये नोट्स आप मेरे विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लिख के भी कर सकते हो आप, अगर मेरी सलाह मानो तो आप ये डाउनलोड कर लो। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सिर्फ 15 से 20 मिनट तक आपका ये सारा का सारा चैप्टर विद नोट्स रिवाइज हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मैंगो शावर। ये जो वर्ड है दो वर्ड से, ये जो प्रॉपर वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो मैंगो और एक शावर। मैंगो मतलब आम, शावर मतलब बारिश। अब एक जगह पर बारिश होती है जहाँ पर मैंगो की खेती अच्छी होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है मैंगो शावर। वो कहाँ पर जगह है वो मैं बताता हूँ। प्री मानसून, प्री प्राइमरी क्लास कौन सी होती है, फर्स्ट क्लास से पहले से। प्री मानसून मतलब मानसून के आने से पहले वाला सिचुएशन। ठीक है, मानसून शावर होता है कहाँ पर, केरला और कर्नाटका। ठीक है, के से केरला, के से कर्नाटका, ऑन क्लोज टू समर। समर में जब बारिश होती है मानसून आने के पहले, जिसको बोला जाता है प्री मानसून शावर, वो आम की खेती के लिए बड़ी बढ़िया होती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मैंगो शावर। कहाँ पर सबसे बढ़िया होती है, केरला और कर्नाटका में। ये फैक्ट आपने याद रखना है। आपको आ सकता है विच टू स्टेट्स अंडर द मैंगो शावर, क्या, केरला और कर्नाटका, कब, समर में। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब आपके ना जो रीडर है वहाँ पर एल्टीट्यूड जो वर्ड है बड़ा यूज़ हुआ है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा एल्टीट्यूड का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सारा क्लाइमेट का ही सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हाइट बड़े मायने रखती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब कुछ कॉन्सेप्ट और रह गए हैं जो आपकी रीडर में बड़े हार्ड दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है ताकि आप आसानी से इसको गो थ्रू कर सकते हो। आगे अगले वाला कॉन्सेप्ट आता है रेन शेडो एरिया। इसको ध्यान से समझो। अब क्या है रेन शेडो एरिया, क्या होता है, मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ बड़ा ऊंचा है, यहाँ पर क्या है बादल आगे नहीं गया, टकरा के यहाँ पर ही बारिश कर दी, तो ये जो उधर वाली साइड वाला सूखा एरिया होगा उसको क्या बोलते हैं, ड्राई एरिया इन वन साइड ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड रेन शेडो एरिया। ठीक है, आपको आ सकता है एक्सप्लेन द टर्म रेन शेडो एरिया। द ड्राई एरिया ऑफ वन साइड ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड रेन शेडो एरिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं काल बैसाखी की। ठीक है, काल बैसाखी की हम ये क्यों कर रहे हैं, टर्म्स क्यों कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ राम इज़ गुड बॉय, तो उसका करेक्टर क्या है, ठीक है, उसका करेक्टर क्या है, गुड। अगर हमें गुड का मतलब पता है तो हम उस लाइन का अच्छी तरह मतलब समझ सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं ये लिखूँ दिस टीवी स्क्रीन इज विविड। अब ये टीवी जो स्क्रीन है बड़ी विविड है। अब किसी को विविड का मतलब पता होगा तभी वो उस लाइन का मतलब समझ सकता है ना। विविड का मतलब होता है क्लियर, बड़ी क्रिस्टल क्लियर। तो वैसे ही आपकी रीडर में आने वाले ओखे हार्ड वर्ड्स को, हम हार्ड टर्म्स को समझ रहे हैं। ठीक है, अगला आता है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या होता है, थंडर स्टॉर्म, अचानक जब बारिश बढ़ने लग जाए, आंधी तूफान आने शुरू हो जाएं, हेल गड़े, वायलेंटली विंड्स मतलब हवा की तेज़ आवाज़ें आनी शुरू हो जाएं। कहाँ पर, बेसिकली वेस्ट बंगाल में। तो उसको क्या सिचुएशन को बोलते हैं, काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी पिक्चरों में होती है ना, जब हीरो और हीरोइन जब बारिश से डर के हीरो के पास जाती है, तो वैसी सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली काल बैसाखी मेनली इन वेस्ट बंगाल क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जहाँ पर बड़ा डरावना सीन हो बारिश का। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैंने बताया था ना, मानसून का और विंड का बड़ा रिलेशन है। ठीक है,
बादल का और हवा का। वैसे ही कोई सी है नदी वर्सेस एनी प्लेस। अब नदी के किनारे एक प्लेस जगह है, ठीक है। नदी और जगह आपस में बड़ा रिलेशनशिप होता है, इसको समझो। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सी ऑलवेज इन्फ्लुएंस एनी प्लेस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। अब मान लो ये सी है, ठीक है, ये सी का पानी है कोल्ड, वो क्या करेगी, हवाएं क्या आएगी यहाँ से गुजर के इस प्लेस को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, कोल्ड कर देगी। तो ये प्रभाव पड़ गया। अगर यहाँ पर पानी ठंडा है तो उस जगह का टेम्परेचर क्या होएगा, ठंडा। अगर यहाँ का टेम्परेचर, ये धूप पड़ के ये पानी क्या हो गया, हॉट, तो जैसे हवा गुजरेगी ये वाला एरिया भी क्या होएगा, हॉट होएगा। That's why the sea always influence any place। किसी भी जगह के आसपास अगर कोई ओशन बॉडी है तो वो उसको क्या करेगी, बड़ा प्रभावित करेगी, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। जब मानसून इंडिया से जाता है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, रिट्रीटिंग, ठीक है। गोइंग, ड्यूरिंग, आपको ये डेज आ सकते हैं अक्टूबर या नवंबर को हमारे इंडिया में जो मानसून है, बादल है, वो चले जाते हैं बारिश करके, ठीक है। नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग। अब पता है क्या होता है, ध्यान से समझने, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने किया था ना मानसून का कॉन्सेप्ट, ये बादल है। अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन बताता हूँ आपको, किसकी, नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अब मान लो ये बादल है, अभी यहाँ से फ्यूल भरवा के आया बे ऑफ बंगाल से, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर बारिश फुल करेगा, ए जगह पर, बी जगह पर, सी जगह पर, यहाँ पर थोड़ी सी कम करेगा और लास्ट में आते आते उसकी बारिश कम हो जाएगी। इसीलिए कई जगह पर बारिश ज़्यादा पड़ती है और कई जगह पर कम करती है। क्यों, क्योंकि बादल है धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह पता चल गया कि मानसून कब स्ट्रॉन्ग होता है, कब वीक होता है, ठीक है। जब आता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, जब चला जाता है जब वीक होता है। एक कॉन्सेप्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, लू। लू क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड्स। ये लू कहाँ पर बेसिकली पाई जाती है, ज़्यादातर नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा ड्राइनेस लू पाई जाती है, लू हवाएं चलती हैं, लू चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला वाला कॉन्सेप्ट, साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि साइक्लोन आ गया, आपने सुना होगा। अब इसको टर्म्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ऐसा एरिया जहाँ पर हवा का प्रेशर क्या है, लो है, वहाँ पर क्या है, साइक्लोन बनने शुरू हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, पानी में। अब बात करते हैं साइक्लोन की, एक टाइप है ट्रॉपिकल साइक्लोन। या तो एग्जाम में साइक्लोन के बारे में पूछा जाएगा और एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, साइक्लोन ऑफ ट्रॉपिकल जोन इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो बनने वाले साइक्लोन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड विंड्स की। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, इसको पहले समझो। विंड्स आर ब्लोइंग सेम डायरेक्शन, ऐसी हवाएं जो एक ही डायरेक्शन में क्या है, फ्लो करती है। राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, ठीक है। एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट विंड। अगर आपको आ जाए एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ ट्रेड विंड्स, वो कौन सी होती है, नॉर्थ और ईस्ट में बहने वाली हवाएं कौन सी है, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स की एग्जांपल डेफिनेशन क्या है, एक ही डायरेक्शन में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। उसके बाद आती है टर्म जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वाली बहने वाली जगह, हवा, उसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। यहाँ पर मैंने पहाड़ लिखा है, कोई भी प्लेस लगा सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फास्ट ब्लोइंग एयर, बड़ी तेज ब्लो करती है एयर, इन द अपर लेयर, अपर पार्ट में जो हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हमारा अभी चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो कमेंट। अगला वाला कॉन्सेप्ट आता है, यकीन मानो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या मतलब होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट हो उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीमली हॉट, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, राजस्थान और साउथ वेस्ट पंजाब। पंजाब का कौन सा है, ये है साउथ, ये है वेस्ट।
साउथ वेस्ट एरिया ऑफ एंड राजस्थान इज़ अंडर द एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद बात आती है अक्टूबर हीट की। अक्टूबर हीट टर्म कब यूज़ होती है? कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अक्टूबर हीट, अक्टूबर में जो टेम्परेचर है हाई है और ह्यूमिडिटी मतलब भड़ास है, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? अक्टूबर हीट। ठीक है, अब बात करते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट में करते हैं लीवार्ड साइड। ठीक है, हमने किया था ना लीवार्ड, पीछे एक साइड किया था। ठीक है, दो साइड करेंगे अब, लीवार्ड साइड और विंडवार्ड साइड। ध्यान से समझना, पहले करते हैं हम लीवार्ड साइड। ठीक है, लीवार्ड साइड क्या होती है? मान लो ये मानसून है। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। माउंटेन विच रिसीव लेस रेनफॉल। अब पता है क्या है, यहाँ से बादल टकरा गए, यहाँ पर बारिश होगी। जिस साइड में बड़ी ज़्यादा कम बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है? लीवार्ड साइड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड क्या होती है? विंडवार्ड साइड को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखो ये पहाड़ है, पहाड़ से तेज़ी से टकरा के जो क्या है बादल टकराएगा, जहाँ पर बड़ी ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट हैवी रेनफॉल। उसको क्या बोला जाता है? उस साइड को क्या बोला जाता है? विंडवार्ड साइड। इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, लीवार्ड साइड, विंडवार्ड साइड। और ऊपर हमने कौन सी एक टर्म पढ़ी थी पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, जो हमने पीछे पढ़ी थी कहाँ गई? एक साइड पढ़ी थी, कौन सी साइड थी वो? जेट स्ट्रीम और ट्रेड विंड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह सारा चैप्टर समझ आ गया। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, किसके बारे में? एक टर्म है टाइफून। टाइफून क्या होती है? वायलेंटली स्टॉर्म, तेज़ से चलने वाली हवाओं को आपके चैप्टर में क्या बोला जाता है? टाइफून, TYPHOON। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। किसको बोलते हैं? एक्सप्लेन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जब सारा साल टेम्परेचर क्या है? हाई होता है, उस सिचुएशन को क्या बोला जा रहा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, सभी एक साल में, जब सारे के सारे साल में टेम्परेचर हाई होता है तब उसको क्या बोलता है? बोला जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उसके बाद आता है इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट, इसको याद रखने का तरीका, इक्वल क्लाइमेट। अब इक्वेबल क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है? ये मान लो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर भी आसपास पानी है, यहाँ पर भी पानी है, ये है अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो इक्वेबल क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है? नाइदर। इक्वेबल क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या है? नाइदर टू हॉट इन समर नॉट टू कोल्ड इन विंटर। ना तो समर में ज़्यादा हॉट, ना तो विंटर में ज़्यादा कोल्ड। उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इक्वेबल क्लाइमेट। कहाँ पर पाया जाता है? बेसिकली कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन मतलब समुद्र के किनारों में जो पाए जाने वाले हमारे स्टेट्स है वहाँ पर। आई होप ये इक्वेबल क्लाइमेट का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं, ये पहाड़ है एक कॉन्सेप्ट की, पहाड़ से जो ऊपर से नदी आके नीचे मिलती है। ठीक है, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। रिवर ड्राइव्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल। जब ये रिवर पानी कहाँ से प्राप्त करती है? पहाड़ों से आने वाले पानी को प्राप्त करती है। तो इस जगह वाले, इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? कैचमेंट एरिया। एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द कैचमेंट एरिया। तो क्या है? रिवर ड्राइव्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल। हिल से किसी भी पानी को प्राप्त करती है एक रिवर, उस एरिया को क्या बोला जाता है? कैचमेंट एरिया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? जैसे डिस्टर्बेंस क्लास में होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या क्या कहलाती है? साइक्लोनिक डिस्प्रेशन ओवर मेरिडियन सी। जब मेरिडियन सी में भूचाल आना शुरू हो जाए, या ऐसे ऐसे जो आपने देखा होगा पानी में बनते हैं वो आना शुरू हो जाए, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस टर्म को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। किसके कि कहाँ पर होती है? मेरिडियन सी में। ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं टेम्परेचर कम या ज़्यादा। हम तो आम भाषा में बोल देते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, पर आपके रीडर में क्या बोला गया उसको? रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज हाई भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। इसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया में कौन कौन से सीज़न होते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट है इंडिया के सीज़न। डिस्कस करेंगे क्या होता है इंडिया के सीज़न, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से सीज़न पाए जाते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीज़न इन इंडिया। याद रखना, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता होता है, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया। देयर आर 4 सीजन इन इंडिया। तो सबसे पहले मैं सीज़न के नेम पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले है द कोल्ड वेदर सीज़न। उसके बाद सेकेंड वन इज़, फर्स्ट वन इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न, सेकेंड वन इज़ द हॉट वेदर सीज़न, third one is a advancing monsoon season and last one is a retreating monsoon season। ठीक है। कोल्ड मानसून सीज़न जो है मतलब जहाँ पर सर्दी का मौसम होता है हमारा, ये कब होता है, दिसंबर टू फेब। ठीक है, दिसंबर से लेके फेब। इसको याद रखने का तरीका क्या है, दिसंबर में सर्दियाँ होती है, दिसंबर से फरवरी तक। उसके बाद हॉट वेदर सीज़न मार्च टू मई। ठीक है, अब ऐसे मत बोलना जून जुलाई में बड़ी गर्मी होती है। ये साइंटिस्ट जो है हमारे, जिन्होंने ये सारा वेले काम किए हैं, ठीक है, खोजें की हैं, तो आप हमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एडवांसिंग मानसून सीज़न। ठीक है, एडवांस में ही जब मानसून आता है तो जून टू सितंबर। रीट्रीटिंग मैंने बताया था पीछे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। अक्टूबर से लेके नवंबर। ठीक है, कोल्ड मानसून सीजन का है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, रिवीजन कर लो। कोल्ड मानसून का दिसंबर से फेब, हॉट मानसून का मार्च टू मई एंड एडवांसिंग मानसून का जून टू सितंबर, रिट्रीटिंग मानसून का अक्टूबर से नवंबर तक का समय। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं इंडिया के टेम्परेचर की। सबसे कम पाया जाता है लेह लद्दाख में, कितना है, -45 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज़्यादा डेजर्ट में पाया जाता है, कितना रिकॉर्ड हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस। इसे एक इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है, बारिश। इंडिया में बारिश का क्या सीन है, जो इंडिया में बारिश है, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड क्या है, जून से लेके सितंबर तक। हो तो कभी भी सकती है, पर बेसिकली खोज के क्या पता लगाया है इन्होंने, जून से लेके सितंबर तक बारिश होती है। और सबसे कम बारिश होती है हिमालय में, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में होती है 400 सेंटीमीटर, कहाँ पर, मेघालय में। अब यहाँ पर मेरे को एक बच्चे ने डाउट पूछा था, सर ये 10 सेंटीमीटर, ये 400 सेंटीमीटर, ये कैसे काउंट करते हैं। तो कुछ नहीं करना आपने, जब बारिश शुरू हो जाए आपने एक गिलास रख देना है, ठीक है, बाहर। जब भी बारिश होके हटेगी, उसमें जितना भी पानी फिल होएगा उसको माप लेना, कितने सेंटीमीटर रेन हुई है, तो उतनी लिख देना आपके एरिया में इतनी सेंटीमीटर रेन हुई है। नेक्स्ट टाइम जब भी होएगी आपने मेरे को बताना, सर इतने सेंटीमीटर रेन हुई है। ठीक है। वैसे जो रेन को मापता है उसको बोलते हैं रेन गेज। ठीक है। तो उसके बाद आती है एक कॉन्सेप्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पास मिडल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू मिज़ोरम। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखा है हमारी, वो कहाँ से गुजरती है, हमारे 2 जगह का नाम है, आपने याद रखना है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में है, और मिज़ोरम, मेरे को बताओ कहाँ पर है। ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब पता है क्या है, आपने ना एक बात याद रखनी है, 2 तरह की ओशन करंट्स होती हैं। ओशन करंट्स मतलब समुद्र की लहरें, हॉट ओशन करंट और वार्म ओशन करंट। ठीक है। वार्म ओशन करंट, सॉरी, कोल्ड ओशन करंट। वार्म मतलब गरम समुद्री लहरें और ठंडी समुद्री लहरें। ठीक है। अब आपने एक टर्म याद रखनी है, EI नीनो। ठीक है। कुछ नहीं सोचना, सर ये क्या बोल दिया आपने, एक नई टर्म है, आपको याद रखनी पड़ेगी एज इट इज़। ये क्या होती है, वार्म ओशन करंट है अलोंग विद कोस्टल ऑफ पेरू। पेरू एक जगह का नाम है, पेरू के कोस्ट में पाई जाने वाली कौन सी हवा है, कौन सी ओशन करंट है, सॉरी, वार्म। उसको क्या टर्म दी है, ELNINO, एज इट इज़ ही याद रखो। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब EININO क्या काम करती है, इट वीकेंड द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स को क्या करती है, कमज़ोर करती है। ट्रेड विंड्स क्या होती है, मैंने पीछे पढ़ा दिया। EI नीनो क्या करती है, ट्रेड विंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उनको उनकी शक्ति ख़त्म कर देती है। मतलब अगर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो लहरें क्या करेंगी, लहरों से टकरा के तेज़ हवाएं वीक हो जाएंगी। इसके चक्कर में, EI नीनो के चक्कर में 2 काम हो सकते हैं। इट कॉजेज हैवी रेनफॉल, किसी जगह पर ज़्यादा रेनफॉल हो सकते हैं, और किसी जगह पर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ सकता है। इसको याद रखने का तरीका, मान लो ये हवा बह रही है,
ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगी, इससे हवा टकराएगी, एक तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसको ऐसे याद रख लो, अगर उस हवा के साथ कोई भी चीज़ है, ठीक है, बारिश होने वाली है, तो बारिश यहाँ पर टकराएगी तो क्या होएगा, इस वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो जाएगी और एक जगह पर ड्रॉट भी आ सकता है, सूखा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा बोझ नहीं लेना, बस एक छोटी सी टर्म आपने याद रखनी है। एंड लास्ट वन, ये लास्ट है आपका टॉपिक ITCZ का। इसकी फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स है एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा सकती हैं, इतनी डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी, बस इसकी फुल फॉर्म। और लो प्रेशर इन इक्वेटल लैटिट्यूड्स, इक्वेटरल लैटिट्यूड्स में जो लो प्रेशर की हवाएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है, ITCZ। बस इतना ही आपने याद रखना है, ज़्यादा दिमाग में बोझ मत डालो, ठीक है। ये होता है पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और चैप्टर में। और एक बात बतानी मैं भूल गया, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। वो अगर आपने वीडियो देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी जब मैं बनाऊंगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।